सामने देखे प्रिंट मीडिया में देखे फोटो ना उनको जी के आगे क्या कहेंगे किन मुद्दों को लेकर ये प्रेस वार्ता है? एक तो हिंदू जागरण मंच जो अपना संगठन है, उस संगठनात्मक विस्तार हेतु मेरा ये प्रवास है। वर्तमान भारत जिस व्यक्तित्व के हाथ में है, विश्वास रखिए भारत पूर्णतः सुरक्षित है। भारत में रह करके भारतीय परंपरा को जानिए, भारत में रह करके भारतीय परंपरा को मानिए, भारत के बनिए और भारत को बनाइए। भारत किसका? केवल भारत में रहने वालों का भारत उनका नहीं है। जो भारत को जानेगा, जो भारत को मानेगा, जो भारत को बनाएगा, जो भारत के बनेगा, भारत उन सभियों का। मज़हब को आधार बनाकर जिन लोगों ने देश का बंटवारा किया वो हमारा हो ही नहीं सकता है। बंटवारा के समय लोगों ने नारा दिया था, हंस के लिया हूँ पाकिस्तान, और अब कह रहा लड़के लूँगा हिंदुस्तान। तो कश्मीर तुझे हम क्या देंगे, लाहौर कराची भी ले लेंगे। जो नहीं है राम का वो नहीं है काम का। जो हिंदू हित का बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो वर्तमान भारत जिस व्यक्तित्व के हाथ में है, भारत पूर्णतः सुरक्षित है। नाम है उसका ऑनरेबल मोदी, और मोदी जी के कारण ही जिन सपनों के बारे में हम लोग केवल सजोए हुए थे, जिन सपनों को साकार हम इन्हीं आंखों से देख रहे हैं, ये तब और तभी पॉसिबल हुआ जब वर्तमान भारत उस व्यक्तित्व के हाथ में हम लोगों ने सौंपा है। तो विश्वास रखिए मोदी जी चवन्नी नहीं चुराएगा। और मोदी जी माने एक प्रतिज्ञित स्वयंसेवक, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रतिज्ञित स्वयंसेवक जो टिकाऊ है, बिकाऊ बिल्कुल नहीं है। अभी वर्तमान बिहार चुनाव के मोड में आ चुका है। कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देने के लिए मैं विशेष रूप से आया हूं कि कहीं जाने अनजाने में हम उसके कैंडिडेट के सपोर्ट में ना खड़े हो जाएं, जो कैंडिडेट सदैव गंगा गीता गाय गुरु गायत्री का विरोध करता रहा, जो कैंडिडेट मातृ वतन को नमन कभी नहीं किया, जो कैंडिडेट मातृ वतन को नमन नहीं किया, वंदे मातरम गीत नहीं गाया, और यहाँ तक गंगा गीता गाय गुरु गायत्री का कभी संरक्षण और संवर्धन ही नहीं किया, कहीं वो कैंडिडेट टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहा है। तो मैं कार्यकर्ता को आगाज करने आया हूँ। भारत के सरजमी पर 4 प्रकार का जिहाद चलाया जा रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, हेल्थ जिहाद और पॉपुलेशन जिहाद। हम चाहते हैं, हिंदू समाज चाहता है, हिंदू एजेंडा बिहार में लागू हो। हिंदू एजेंडा माने हिंदुओं का संरक्षण और संवर्धन भी हो। आज हमारे देवालय सुरक्षित नहीं है, आज हमारे ग्रंथालय सुरक्षित नहीं है, आज हमारा पूजा पद्धति सुरक्षित नहीं है, आज हमारे माँ बहन बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। तो इन सभी को सुरक्षा प्रदान करने वाले का नेतृत्व को हमारे पर विश्वास है। तो ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त कर समरस हिंदू समाज का निर्माण में हमारा विश्वास है। हम कहते हैं गंगा गीता गाय गुरु गायत्री का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए ही हिंदू एजेंडा लागू करना आवश्यक है। हम किसी दूसरे धर्मावलंबियों के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। किसी दूसरे धर्मावलंबियों के बारे में कभी हमने क्रिटिसाइज या क्रिटिसिज्म नहीं किया। हम सच्चे सनातनी हैं, और एक सच्चे सनातनी होने के नाते हम सबको आत्मसात करने का क्षमता रखते हैं। हम किसी दूसरे धर्मावलंबियों के पूजा पद्धति पर कभी टीका टिप्पणी ना करते हैं, ना करना चाहिए। हम झगड़ा झंझट दंगा फसाद नहीं चाहते, परंतु हम अपमानित होकर के जीवन भी तो जीना नहीं चाहते। तो ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त कर समरस हिंदू समाज का निर्माण हो, इस आस और विश्वास के साथ समाज का जागरण, और केवल समाज का जागरण नहीं, समाज में प्रहारात्मक शक्ति का निर्माण करना ही हमारा लक्ष्य है। भारत को सुजलम सुफलम बनाने के लिए नवयुवक आगे आए। आपने कहा कि हिंदू लेकिन आज तक कोई भी सरकार है उस पर कोई पहल नहीं होता है। वोट देकर मेजॉरिटी माइनॉरिटी को सपोर्ट नहीं जाता है। मेजॉरिटी में कहने के लिए कई जगह पर देखने को मिलता है हिंदू अल्पसंख्यक को माइनॉरिटी में वोट नहीं मिलता। क्या मतलब कि वोट बैंक की राजनीति के लिए उनको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए?
जिनको वोट बैंक का राजनीति करना है वो करेगा, हमें अपना रोल तय करना है। वोट बैंक के राजनीति अगर करेगा तो वो भोगेगा। हिंदू यहाँ के बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक को नज़रअंदाज करके कोई आगे ना बढ़े, इसका हमको बंदोबस्त स्वतः करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कोई याचना नहीं करना है, इसके लिए हमें भीख नहीं मांगना है। ये देश किसका, गोरी और गजनबियों का नहीं है, तैमूर की औलादों का नहीं है। ये देश खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, विनोय बादल दिनेश जी का है, परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी का है, माधवराव सदाशिव गोलवरकर जी का है, राणा प्रताप जी का है, भगत सिंह जी का है, चंद्रशेखर आजाद जी का है, बाबर का नहीं है, अकबर का नहीं है, शाहजहां का नहीं है। तो इसलिए विचार करना पड़ेगा। सत्ता शासन पर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी इस बात को भली भांति जानते हैं, अनजान न बने, हिंदुओं को अपमानित करने का कुचेष्टा न करें, सनातनी परंपराओं को, सेंटिमेंट्स को प्रहार न करें। सनातनी परंपराओं को, सेंटिमेंट्स का अगर ऊपर प्रहार करेगा तो फिर उसका अंजाम उसको भोगना ही पड़ेगा। तो हम कहते हैं हिंदू हित का काज करेगा वही देश पर राज करेगा, जो नहीं है राम का वो नहीं किसी काम का।